प्लीज सुनिएगा, ये चर्च का सोल पर्पस है कि हम आपको एज अ लीडर रेस कर सकें। मैंने आपको अपने पीछे नहीं लगाना, मैंने आपको तैयार करना है और भेजना है। आपको तैयार करना है और भेजना है, और कोशिश करें कि आप खुदावंद के काम को रिसीव करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये जगह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्रेनिंग पे हैं। जैसी ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो, आप लोग निकलें आगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने कलाम सुनाना है। ये चर्च का कोर मोटिव है कि आपको हमने लाइफ टाइम इस चर्च में नहीं बिठा के रखना। प्लीज़, बहुत सारे चर्चेज होते हैं जो आपको 50-50 साल बिठा के रखेंगे, लेकिन मैं इस चर्च में ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग 50-50 साल बैठे रहें। 3, 4, 5 साल के बाद आपने यहाँ से जो कुछ सीखा है आप उसको आगे लेके जाएं और लोगों के साथ शेयर करें। मज़दूर अभी भी थोड़े हैं, अभी भी फसल पकी हुई है, मज़दूर अभी भी थोड़े हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदा का कि खुदा ने इस चर्च में हमारे 3 पास्टर्स ऑलमोस्ट रेडी कर दिए हैं कि उनको हम यहाँ से चर्च से रिलीज़ करें ताकि वो दुनिया में जाएं, बड़े समुंदर में जाएं और अपनी मछलियाँ शिकार करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे पास्टर तारिक का, आज यहाँ पे नहीं है वो, पास्टर ज़ीशान का, पास्टर सैमसन का, ये दोनों यहाँ पे हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि पास्टर तारिक, पास्टर ज़ीशान ने इस चर्च में आके यीशु को कबूल किया है, बपतिस्मा लिया है, और एज अ लीडर उनको चुना गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने काम से साबित करते रहे कि खुदा की कॉलिंग उनके ऊपर है और खुदा ने उनको बरकत दी। मैंने कोई 3 साल पहले इन सब को बोला कि अपने घर में मीटिंग स्टार्ट करो, और खुदा खुद ब खुद लोग भेजता गया। हमेशा याद रखें, खुदा अगर आपकी कॉलिंग सच्ची है, आपका मोटिव सही है, खुदा लोग आपके पास भेजेगा। वो पास्टर नहीं है जिसके पीछे भेड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को पास्टर कहलाते हैं लेकिन एक भी भेड़ उनके पीछे नहीं होती है, तो वो पास्टर नहीं है। पास्टर वो है जिसके पीछे भेड़े चल रही होती हैं, जिसकी आवाज़ को भेड़े सुन रही होती हैं। तो आज मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि पास्टर तारिक आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में बता दूं कि जब से चर्च स्टार्ट हुआ है तब से पास्टर तारिक और उनकी मिसेस तो रिसेंटली शादी हुई है, लेकिन वो पास्टर तारिक हमारे साथ वफादारी से चले, और अब जाके खुदावंद ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो एक नई मिनिस्ट्री के साथ अपनी खिदमत शुरू करने वाले हैं। उन्होंने आज यहाँ पे आना था, किसी वजह से नहीं आ सके, तो हम उनके लिए भी ब्लेसिंग डिक्लेयर करेंगे कि खुदा उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, बरोमंद करे, और बहुत सारे लोग उनके वसीले से खुदा की किंगडम में आ सकें। इस वक्त मैं ख़ास तौर पे आप सबके सामने पास्टर ज़ीशान को, पास्टर सैमसन को आगे बुलाऊंगा ताकि इनको इनकी खिदमत के लिए हम डेडिकेट कर सकें। ये दोनों बेटे वफादार हैं, ये चर्च के साथ खड़े हैं, चर्च की मिनिस्ट्री के साथ खड़े हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं चंद बातें करके फिर ये मेरा ख्याल है कि देखें, जब बेटी आपकी बिहाई जा रही होती है ना, तो दुख भी हो रहा होता है, खुशी भी हो रही होती है, तो दोनों किस्म के आपके फीलिंग होती है। बाहर जब हम इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री शुरू करते हैं तो वो इजी नहीं होता। बहुत सारी अट्रैक्शंस आती हैं, बहुत सारे गोरे काले, बहुत सारे बैगों में पैसे लेके वो आपके पास आएंगे। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री एक कॉलिंग है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये कैरियर नहीं है, ये एक बुलाहट है, और इसको बुलाहट की तरह करिएगा। इसको किसी गोरे के आगे सरेंडर नहीं करिएगा, इसको किसी काले के आगे सरेंडर नहीं करिएगा। खुदा ने आपको कॉल किया है। वक्त पे मेरे सामने बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आई, इतने सालों में बहुत सारे अच्छी ऑफ़र्स भी आई हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं देखा कि
मैं इसको एज अ प्रोफेशन करूं, कोई मुझे सैलरी दे, कोई मुझे पैसे दे और मैं फिर उसके कहने पे नाचना शुरू करूं। खुदा ने मुझे कॉल किया है कि मैं यहाँ पे जो हमारी हेड मिनिस्ट्री है उसके अंडर सर्व करूं। और जब तक, मैं आपको ये बता रहा हूं, जब तक इस यूएई में मैं हूं, मैं उनसे अलग नहीं होऊंगा, मैं उनको ही सर्व करूंगा। और खुदा वफादारी को पसंद करता है। तो पहली चीज़ कि कभी किसी पॉइंट पे भी ये मिनिस्ट्री जो खुदा ने आपको दी है किसी के और ऑर्डर के हिसाब से ना चले, किसी और डॉलर्स के हिसाब से ना चले, बल्कि खुदा ने जो आपको बोझ दिया है उसके हिसाब से लेके चलिएगा। दूसरी चीज देखें, खुदा के मुकाबिल कोई भी नहीं है। खुदा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। खुदा के बराबर कोई भी नहीं है, लेकिन खुदा ने एक को अपने बराबर बोला है, और वो कौन है? पैसा। खुदा ने बोला तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तुम खुदा की खिदमत करो या पैसे की। तो पैसे में इतनी पावर है कि वो खुदा के बराबर स्टैंड हो जाता है। तो हमने आपको आज इस तरह से रिलीज करना है कि आपका खुदा हमेशा खुदा रहे। पैसे आपको मोटिवेट ना करें। इस मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पड़ी, बहुत ज़्यादा टफ टाइम आए, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ, खुदा ने मौजूदाती तौर पे उस टाइम पे हमें पैसे प्रोवाइड किए। चर्च बिलोंग टू जीसस। चर्च मेरा नहीं है, चर्च आपका नहीं है, चर्च खुदावंद यीशु का है, और उसने हमें मुकर्रर किया है कि हम उसके खेत में को वर्कर होके काम करें। लेकिन हमेशा उनकी इज्जत करें जो आपसे पहले इस रोड पे जा चुके हैं। हो सकता है आपकी अनॉइंटिंग ज़्यादा हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री में ज़्यादा मौजूद हो रहे हों, लेकिन ऑनर हमेशा उनको दें जो आपसे पहले इस रोड पे जा चुके हैं। हालेलुया। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट लव। आप पैसों से ना लोगों को खरीद सकते हैं, ना पैसों से उनकी वफादारियां ले सकते हैं। आप जितनी मोहब्बत बोएंगे उतना ही मोहब्बत आपको रिटर्न में होगी। यहाँ पे ये सारे लोग जो जमा हैं, ये बिलीव करें, किसी को पैसे दे के मैंने नहीं खरीदा, किसी के साथ मैंने कोई ऐसा फाइनेंशियल गेम नहीं खेला। ये सारे मोहब्बत यीशु की मुझ में पाई है, और ये उस मोहब्बत में हम सबके साथ अटैच हुए हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू लेके चलना है। हमारी इस चर्च की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप बढ़ें, फलें फूलें, ज़मीन को मामूर करें। जो जो इलाके आपको दिए हैं उस इलाके में आप खिदमत करें। हो सकता है कल को ऐसा हो जाए कि अलकूस से कुछ लोग जीशान को ज्वाइन करें और इंटरनेशनल सिटी से कुछ लोग सैमसन को ज्वाइन करें। तो लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भेड़े खुदा ने उनके लिए ही दिए हैं। रहती वो आपके इलाके में, लेकिन वो आते आपके चर्च में, तो उसे वैसे ही आप रिसीव करें। एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, आपको आपकी भेड़े देगा, और मेरा ईमान है कि खुदावंद एक नया चैप्टर खोलने को है। आइए अपने हाथ इन लोगों की तरफ बढ़ाएं और हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आज हमारे सामने ये दिन आया है कि हम अपने 3 खुदावंद है बाप लीडर्स को, खुदावंद है बाप, हम गहरे समुंदर में भेजने लगे हैं। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, इन लोगों के साथ होइए। खुदावंद अपनी विजडम से भरिएगा, अपनी हिकमत से भरिएगा, अपने मुकाशवों से भरिएगा, ताकि आगे ये मिनिस्ट्री खुदावंद मल्टीप्लाई होती जाए। आगे ये इसी तरह और लीडर बनाने वाले हों। खुदावंद ये रिश्तेदारों को आगे ना लाएं, बल्कि खुदावंद है बाप जिन पे अनॉइंटिंग है उनको आगे लेके आएं। यीशु के नाम से खुदावंद मैं इनकी आंखों को मसा करता हूँ कि ये उस अनॉइंटिंग को देख सकें जो लोगों पे खुदा ने रखी है। खुदावंद आप अपने लोगों के साथ होइएगा, और खुदावंद है बाप
अच्छे साथी, अच्छे खुदावंद लीडर्स इनके सराउंड रखिएगा, ताकि ये मिनिस्ट्रियां खुदावंद है बाप आपकी हिकमत में, आपकी पावर के साथ बढ़ने वाली हों। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कभी भी ये सर खुदावंद किसी गोरे के आगे झुकने वाला ना हो, कभी भी ये सर खुदावंद ऐ बाप किसी ऐसे बड़ी मिनिस्ट्री के आगे झुकने वाला ना हो, बल्कि ये उस बड़ी कॉलिंग को जो खुदा ने इन पे रखी है, खुदावंद ऐ बाप अपनी कॉल को समझ के उसको बड़ी ऑनर के साथ उसको काम करने वाले हों। दुआ करता हूँ खुदावंद ऐ बाप मुर्दे जिंदा हों, खुदावंद चमत्कार हों, मौजज़े हों इन लोगों की मिनिस्ट्री में। खुदावंद ऐ बाप कोई ऐसी चीज़ ना हो जो खुदावंद ये ख्वाहिश करें और इनकी मिनिस्ट्री को ना मिले। यीशु के नाम से खुदावंद अपने बच्चों को आपने लीडर बनाया, और मैं जानता हूँ खुदावंद लीडर के ऊपर कितना प्रेशर होता है और उसके ऊपर कितनी प्रॉब्लम होती है जब वो अपनी कलीसिया के लोगों के मसलों के लिए ज़मीन पे झुकता है, घुटनों पे आता है, तो वो सारी बलाएं खुदावंद लीडर के ऊपर आती हैं, अटैक करती हैं। यीशु के नाम से खुदावंद मैं इनको आपके लहू में छुपाता हूँ। खुदावंद है बाप आपका ख़ास मसा इन दोनों के ऊपर मांगता हूँ। आज इस चर्च से खुदावंद है बाप एक नई शुरुआत हो रही है, 3 चर्च नए बर्थ हो रहे हैं खुदावंद, हम दिल से शुक्रगुजार हैं और ईमान रखते हैं खुदावंद इस साल और बहुत सारे नए लीडर इस चर्च में उभरेंगे, इनके चर्चेज में उभरेंगे, और हम इसी तरह खुदावंद मिशनरीज बना के आगे लोगों को भेजते जाएंगे। खुदावंद अपने लोगों को मसा कीजिए, ब्लेस कीजिए, लंबी उम्र दीजिए खुदावंद है बाप। दुआ करता हूँ लंबी मिनिस्ट्री दीजिए, और खुदावंद है बाप क्लियर हार्ट, क्लियर फोकस और क्लियर विजन दीजिए कि ये काम जो कर रहे हैं ये यीशु के लिए कर रहे हैं। खुदावंद आपका मैं शुक्र अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ खुदावंद इनके घराने खुदावंद इस मिनिस्ट्री से ब्लेस हों, इनकी नस्लें ब्लेस हों खुदावंद, ज़मीन पे ये लोग ज़ोर आवर हों। ऐ बाप दुआ करता हूँ खुदावंद ऐ बाप ये अपनी कलीसिया पे रूल करने वाले ना हों, बल्कि मोहब्बत से उनको जीतने वाले हों। आपका शुक्र अदा करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। ज़ोरदार तालियाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर सैमसन ने निकलना है, उनकी सर्विस है तो उनको हम रोकेंगे नहीं। पास्टर ज़ीशान का चर्च सर्विस जो है वो थर्सडे को होगी, एवरी थर्सडे इंटरनेशनल सिटी में। आप में से जो कोई वहाँ पे जाना चाहता है प्लीज़ सपोर्ट करें उनको। हमें चाहिए कि लोग इन मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें। पास्टर सैमसन का चर्च होता है डेरा में, अगर डेरा में आप लोगों को जानते हैं तो उस चर्च में भेजें। हर संडे कितने 4 बजे होता है सैमसन? ओके, 1 बजे से 4 बजे तक हर संडे होता है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने आज बड़ा काम इस कलीसिया में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पास्टर तारिक के लिए भी दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद हम पास्टर तारिक के लिए, सिस्टर ओलिविया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट रहें या वो कोई और मिनिस्ट्री के साथ जाएं, खुदावंद काम यीशु को होना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि जो कुछ उन्होंने 10 सालों में यहाँ से सीखा है खुदावंद है बाप, वो सारी चीज़ों को अपनी मिनिस्ट्री में अप्लाई करने वाले हों। खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस कीजिएगा, उनकी मिनिस्ट्री खुदावंद बढ़ने वाली हो, नई मछलियाँ खुदावंद वो पकड़ने वाले हों, नए लोगों को यीशु के पास लाने का सबब बने। खुदावंद उनके मिनिस्ट्री के सारे एक्सपेंडिचर, हर एक चीज़ को आप खुदावंद अपने हाथ में रखिएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। ऐसे लोगों की फैमिली आ गई है, नहीं आई है अभी तक?